हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे चालाज़ियन के बारे में, ठीक है ना। अगर आपने बचपन में अपने पोकेमॉन देखा होगा ना, अगर आप लड़के हो आपको पोकेमॉन और ऐश के बारे में बहुत पता होगा, तो वहाँ पे एक पोकेमॉन था, उसका नाम था चारिज़ार्ड, ठीक है ना। तो मेरे को बहुत उससे फैसिनेट होता था कि मैं चारिज़ार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि एरोगेंट पोकेमॉन्स इन द ऐश, मतलब कि उसके कलेक्शन में, ठीक है ना। तो वहाँ से मैंने याद किया कि चालाज़ियन होता है, ठीक है ना। तो ये पोकेमॉन का नाम नहीं है, ठीक है ना, तो ये आई की डिजीज़ है, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, चालाज़ियन के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट नोट है, बेसिकली बहुत ही घटिया सा टॉपिक है, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मतलब घटिया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है, पढ़ देते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं समझ में आएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसको हेलस्टोन कहते हैं। इट लिटरली मीन्स हेलस्टोन, राइट। इट लिटरली मीन्स हेलस्टोन। अगर आपने हॉडियोलम एक्सटर्नम के बारे में सुना होगा तो वहाँ पे बेसिकली उसको क्या कहते थे, बार्ले, ठीक है ना। बार्ले ग्रेन की तरह रिजेंबल करता था, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हेलस्टोन की तरह करता है। ये क्या होता है, ऑल्सो नोन एज टार्सल सिस्ट और मेबोनियन सिस्ट, राइट। टार्सल सिस्ट क्यों कहते हैं, देखो अब आईलिड में क्या होता है, ये आईलिड मान लो ये हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे इसके हेयर फॉलिकल्स हो गए एंड दिस इज कॉल्ड एज टार्सल प्लेट, राइट। तो यहाँ पे टार्सल प्लेट होते हैं और इसकी ओपनिंग मान लो हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर टार्सल सिस्ट हो जाए, यहाँ पे कोई सिस्ट बन जाए कि हाँ इसके जो सेक्रीशंस को है, जो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती है। पहली बात तो टार्सल सिस्ट में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। मान लो ये अपर आईलिड है तो ये सुपीरियर टार्सल सिस्ट हो गई। इस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मेबोनियन, क्या कहते हैं, मेबोनियन ग्लैंड्स कहते हैं ना, मेबोनियन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक। मेबोनियन ग्लैंड्स क्या कहते हैं, ऑयल सेक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल सेक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, राइट। ऑयल सेक्रीटिंग, राइट। तो ये बेसिकली ड्राई आइज करने से बचा लेते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मेबोनियन ग्लैंड्स ये जो है सिक्रीट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर ये जो ओपनिंग है ब्लॉक हो गई, ठीक है ना, मान लो ये ओपनिंग जो है ये मेबोनियन ग्लैंड्स, तो ये सुपीरियर टार्सल प्लेट है अपना, ठीक है ना। सुपीरियर टार्सल प्लेट के अंदर जो है आपकी मेबोनियन ग्लैंड्स होती हैं, और यहाँ पे जब वो ड्रेन करता है और ये अगर ड्रेनेज ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अब एक्यूमुलेट करने लगे ऑयल जितना है। तो इसी को जो एक्यूमुलेशन को ही क्या कहते हैं, जो एक्यूमुलेशन करके ये इडीमा टाइप का बना लेता है, फूल जाता है, इसी को चालाज़ियन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आगे आप पूरा समझोगे, यही बेसिकली यही चीज़ होती है, ठीक है ना। अब उसी को थ्योरी में कैसे लिखना है बस ये मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो टार्सल सिस्ट कहते हैं या मेबोनियन सिस्ट कहते हैं। इट इज सिस्ट ऑफ आईलिड ड्यू टू ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड, ब्लॉक हो गई ऑयल ग्लैंड, ठीक है ना। अब इट इज क्रॉनिक नॉन सुपरेटिव लाइपोग्लैनोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोनियन ग्लैंड। अब इतना खतरनाक सा है, देखो क्रॉनिक होता है मतलब लंबे टाइम के लिए, क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे तो ब्लॉक होगा, ऐसा एकाएक तो थोड़ी ब्लॉक हो जाएगा। क्रॉनिक होता है, नॉन सुपरेटिव, सुपरेटिव नहीं होता, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे अंदर थोड़ी ना बैक्टीरिया जा सकता है, ठीक है ना, अंदर नहीं जाता, बाहर हॉडियोलम एक्सटर्नम में तो जा सकता था क्योंकि वहाँ पे सुपरेटिव था, ठीक है ना। वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस था हॉडियोलम एक्सटर्नम पे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नॉन सुपरेटिव कंडीशन होता है। इसीलिए जो इसका जो प्रेजेंटेशन होता है बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक होता है, राइट। बस पेशेंट का लगता है कि हाँ कॉस्मेटिक डिफेक्ट टाइप का आता है, कहाँ कहता है कि डॉक्टर साहब देखो आँख में कुछ हो रहा है लेकिन मेरे को फील कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो और इसके अलावा आप इसको रीश्योरेंस से ही ठीक हो जाता है, कुछ टाइम तक हॉट कंप्रेस दोगे ठीक भी हो जाएगा। तो ये नॉन सुपरेटिव है, लाइपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है। यहाँ पे लिपिड जो है ज़्यादा हो जाता है, लिपिड हो जाती है क्योंकि ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। तो लाइपोग्रैनुलोमेटस, ऑयल सेक्रेटिंग मतलब लिपिड्स, तो ऑयल का ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो गया ऑफ मेबोनियन ग्लैंड, राइट। अब पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, माइल्ड ग्रेड इन्फेक्शन ऑफ मेबोनियन ग्लैंड, ठीक है ना। मेबोनियन ग्लैंड की माइल्ड ग्रेड की इन्फेक्शन हो गई। प्रोलिफरेशन ऑफ इपिथेलियम एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वॉल्स ऑफ डक्ट्स आर ब्लॉक, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाती है इपिथेलियम की और इन्फिल्ट्रेशन होता है ऑफ द वॉल ऑफ द डक्ट। अब यहाँ पे जो डक्ट्स की वॉल है उसका इन्फिल्ट्रेशन हो गया, विच आर ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पे तो क्या होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिटेंशन ऑफ सिक्रीशंस जानते ही हो क्या, हाँ ठीक है। तो रिटेंशन ऑफ सिक्रीशंस हो जाएगा, सीबम इन द ग्लैंड, तो सीबेसिस ग्लैंड होता है तो वहाँ पे सीबम जो है रिटेंशन करा देगा, ठीक है ना। सिक्रीशंस कॉज नॉन इन्फेक्टिव लाइपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लॉक मेबोनियन ग्लैंड एंड सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है ना। अब ये क्या कराता है, जो नॉन इन्फेक्टिव लाइपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन करा देगा सिक्रीशंस जो है, और ये ब्लॉक कर देगा मेबोनियन ग्लैंड और सराउंडिंग टिश्यू को, मतलब कि मेबोनियन ग्लैंड और सराउंडिंग टिश्यू का इन्फ्लेमेशन नॉन इन्फेक्टिव करा देगा, इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। पैथोलॉजी की बात करते हैं, पैथोजेनेसिस हो गई, पैथोलॉजी की बात करते हैं अपन, राइट। तो पैथोलॉजी में देखो, the glandular tissue is replaced by granulations containing giant cell, plasma cell, histiocytes, PM and leukocytes, right। तो ग्लैंडुलर सेल में क्या होता है कि रिप्लेस्ड बाय ग्रैनुलेशंस के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। इसमें जाइंट सेल्स भी हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी हो सकते हैं, हिस्टियोसाइट्स भी हो सकते हैं,
और पीएमएन ल्यूकोसाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सब कुछ हो सकता है, जाइंट सेल भी हो गया, प्लाज्मा सेल्स भी हो गया, हिस्टोसाइट्स भी हो गए, पीएमएन ल्यूकोसाइट्स भी हो गए, ठीक है ना। अपर लिड इज इन्वॉल्व मोर कॉमनली, यहाँ पे अपर लिड जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है, और बिकॉज ऑफ मोर मेबोनियन ग्लैंड, वहाँ पे 20 से 25 मेबोनियन ग्लैंड ऊपर होते हैं और 20 लगभग आपके नीचे होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादा मेबोनियन ग्लैंड है तो ज़्यादा ही कॉमनली इन्वॉल्व करेगी। चलाजिया आर ऑफन मल्टीपल होते हैं, ऑकरिंग इन क्रॉप्स एंड आर मोर कॉमन अमॉन्ग एडल्ट, और ये मोर कॉमन होते हैं एडल्ट्स में, ठीक है ना। ऑफन मल्टीपल होते हैं और एडल्ट्स में बहुत मोर कॉमन होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सिम्टम्स पेनलेस स्वेलिंग इन द आई, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन साइज, इंक्रीज थोड़ा सा साइज करेगा और पेनलेस होता है, ठीक है ना। माइल्ड हेवीनेस इन द लिड, आपको आँख में थोड़ा भारीपन लगेगा। ब्लड विजन हो जाएगा, हल्का फुल्का आपको मतलब कि विजन बढ़ने, कोई ऐसी बहुत ही मतलब कि आपको कह सकते हो बहुत ही डेंजरस आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे कि हाँ अरे भाई कि आज जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इसका पेशेंट जो है लेट प्रेजेंटेशन करता है चलाजियन के केस में, ठीक है ना। ब्लड विजन होगा, एपिफोरल, आँख से पानी आने लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में। साइंस में क्या क्या होता है? साइंस में होता है नोड्यूल इज नोटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन, जो नोड्यूल होता है वो लिड मार्जिन से थोड़ा सा अवे होता है, ठीक है ना। इट इज़ फर्म टू हार्ड एंड नॉन टेंडर और पैल्पेशन, ये फर्म टू हार्ड होता है कि फर्म भी हो सकता है और मतलब कि फर्म हो सकता है और हार्ड हो सकता है, ठीक है। चलाजियन जो है फर्म टू हार्ड होता है और नॉन टेंडर होता है, ठीक है। पेन होता नहीं है तो नॉन टेंडर ही होगा, ठीक है ना। रेडिश पर्पल एरिया इज सीन ऑन द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा आप लोग समझते हो जो फॉर्निशियल और बल्बर कंजक्टिवा के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं? नहीं, फॉर्निशियल कंजक्टिवा जो है कनेक्ट करता है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा और आपके इसको बल्बर कंजक्टिवा को, ठीक है ना। तो ये हाँ, तो रेडिश पर्पल एरिया वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लिनिकल कोर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? कंप्लीट स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन करा देगा, रेयर होता है, और फंगेटिंग मास करा देगा। देखो कंप्लीट स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन अपने आप हो जाएगा, कोई ऐसा मतलब ट्रीटमेंट ऐसा देने की जरूरत नहीं। फंगेटिंग मास होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का मे भी फॉर्म हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन इज मोर कॉमन, ठीक है ना। और सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होगा? हॉडियोलम इंटरनम हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, मैलिग्नेंट चेंजेस हो सकते हैं। मेमोनियन ग्लैंड का एडिनोकार्सिनोमा हो गया, राइट। मैलिग्नेंट चेंजेस हो गई तो क्या क्या हो सकता है उसमें? मेमोनियन ग्लैंड का एडिनोकार्सिनोमा हो गया, राइट। और इन रिकरेंट चलाजिया मैलिग्नेंसी शुड बी रूल्ड आउट, अगर रिकरेंट हो रहा है चलाजिया तो मैलिग्नेंसी एक बार आप रूल आउट कर लो, बायोप्सी ले लो एक बार, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या होगा? कंजर्वेटिव का होगा, हाँ भैया आप रीएश्योर रहो कि आप ठीक हो जाओगे। हॉट फर्मेंटेशन दो, टॉपिकल एंटीबायोटिक चाहो दे दो, ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे दो, इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ ट्राइमसिनोन मतलब स्टेरॉइड दे दो, मतलब लीजन जहाँ पे स्टेरॉइड दे दो, वहाँ जल्दी ठीक हो जाएगा। इंसीजन क्यूरेटाज इंसीजन करा दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। सरफेस एनेस्थीसिया देने के बाद 2% डाइज़ाइलोकेन, चलाजियन क्लैंप ले लो, अप्लाइड अराउंड द नोड्यूल, इंसीजन विद शार्प ब्लेड। इंसीजन बेसिकली करना है, उसी में सारा पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, देखो ना जैसे जैसे डिस्क्राइब किया वैसे तो वैसे मेरे को लिखना ही पड़ेगा। कंटेंट्स आर क्यूरेटेड आउट द चलाजियन स्कोप, ठीक है ना। तो यार कितना करना पड़ता है प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। एकदम इतना घटिया से घटिया टॉपिक पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलाजियन क्लैंप जो है अप्लाई करते हैं नोड्यूल पे, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा मतलब भागना मत इससे। कैटाबॉलिक एसिड कॉटरी कर दो, न्यूट्रलाइजेशन विद मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट से मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन करा दो। पैचिंग करा दो आई की, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हॉर फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप कर दो, डायथर्मी कर सकते हो, ओरल टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये बात रही आपकी चलाजियन की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।